नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा समाचार में आपके साथ गिरधर शर्मा। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा सरकार ने एक फैसला लिया है कि नर नीलगाय हैं उन्हें मरवाया जाएगा। उनकी बढ़ती संख्या के कारण किसानों को भी नुकसान हो रहा है और हादसों का कारण भी वो बनते जा रहे हैं। मगर इसका पुरजोर विरोध करने के लिए जीव रक्षक समाज यानी बिश्नोई समाज है वो खुलकर सड़कों पर उतरा है। आज उन्होंने उपायुक्त महोदय के माध्यम से जगह जगह ज्ञापन है वो मुख्यमंत्री के नाम दिए हैं ताकि इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाए और इस पर रोक लगाई जाए। आप उनके विचार सुने और अपने विचार कमेंट के जरिए जरूर रखेगा, पर वीडियो को शेयर कीजिए। पहले सरकार ने एक परमिशन दे दी थी नीलगायों को मारने के लिए, तो उसी विषय में हम आज डीसी मैडम से मिले हैं। भी इसको रोका जाए। इससे जो किसान कहते हैं भी हमारे को नुकसान होता है, ये पशु नुकसान नहीं करता, ये मारते हैं तभी इसका व्यापार भी करते हैं कई लोग। जैसे हमने अभी पीछे से धान के सीजन में एक दादूपुर का मामला था, जो टोपीदार बंदूक थी उससे उन्होंने एक नीलगाय और 2 बच्चे उसके मार के अपने कट्टों में भर के लेके जा रही थी। जब हमारे साथियों ने जाकर उसको पकड़ा तो उसके अंदर उनसे पूछताछ हुई तो वो व्यापार का काम करते हैं इससे। ये नहीं भी नुकसान, ये कितने के हम कहते हैं सरकार इसको ना अपना सर्वे करवाए, कितने गांव में रहते हैं ये 100 200 400 जितनी भी है संख्या के हिसाब से इनको वो कराया जाए। कैसे मारने की परमिशन नहीं दी जाए, इनका विद्याकरण किया जा सकता है या कहीं अलग छोड़ा जा सकता है जहीं कम है। तो ये मांग आपकी क्या इसमें सर्व समाज है जी, बिश्नोई समाज में जो जीव प्रेमी सभी एक है। ये तो सभी भाइयों की है। जो मान लो समाज बिश्नोई नहीं, बिश्नोई तो पहले ही इनकी वो करता है, पर दूसरे समाज भी हमारे साथ हैं। इसके लिए तो मैडम से मिले, मैडम भी कहती है ये तो सोचने वाला विषय है। उन्होंने भी अपने मन से ये बात कही है भी ये कानून निकलता है। तो आगे भी बात पहुंचाई जाएगी कि आपके मान लो इस आपसे बात हाँ, जहाँ हमारे को जरूरत पड़ेगी हम पूरा समाज इकट्ठा होकर, सब समाज इकट्ठा होकर जहाँ कहेंगे वहीं बैठेंगे। इसी को रद्द कराने के लिए चाहे हमारे को धरना प्रदर्शन करना पड़ा, कुछ करना पड़ा, तो हम उसके लिए तत्पर तैयार रहेंगे। नहीं, हमने तो सभी जीवों के लिए है, पर सरकार के फैसले के खिलाफ सौंपे हमने इसको पहले सरकार को इसके लिए विज्ञापन भी दिया था। पहले भी ये सुझाव दिए थे, सुझाव हमारे अनसुने कर दिए गए थे। उसके लिए फिर उन्होंने कानून बना दिया। इस कानून को अब जैसे मान लिया आप कौन परमिशन दे सकता है, वन विभाग है तो फिर कैसे परमिशन दे देगा किसी जीव को मारने की? तो देखो परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। और कोई भी बंदा है इसको चल जो मांसाहारी है पर वो काट नहीं सकता, चाहे वो मांस कहीं से अप्रूव कर सकता है, पर काटने का तो बहुत गलत काम। राधेश्याम, जिला प्रधान वन विभाग, इसका जीव रक्षक। हरियाणा सरकार ने एक जो एक्ट बनाया था वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 बनाया था, उसके अधिनियम के तहत हरियाणा सरकार ने 1974 में एक एक्ट बनाया, नया अधिनियम। उसको निरस्त करके इन्होंने 2024 के अंदर एक नया एक्ट बना दिया और उस एक्ट के तहत इन्होंने नर नीलगाय को मारने का परमिट पास कर दिया जी। तो हमारी सरकार से यही निवेदन है कि आप इस एक्ट को वापस लें और ये संशोधन जो किया है इसको वापस खारिज करें। तो ये एक्ट अभी आया है, अभी जहाँ तक हाँ ये सर ऐसा अभी कोई हार्ड नहीं, हमें भी सरकार हमें मीडिया के थ्रू पता लग गया जी, न्यूज़पेपर में पढ़ा हमने, ना कि हमने इसकी कॉपी पढ़ी अभी। तो किसी से बात हुई, किसी फॉरेस्ट ऑफिसर से या किसी से कोई वन्य जीव? हाँ, उनसे सीसीएफ से बात हुई थी हमारे से, वो कहते हैं कि सरकार ने इसको पास कर दिया जी। कर दिया है पास? उनके पास लेटर भी है? हाँ, ये मुझे अभी कंफर्म नहीं है, अभी हम लोग मीडिया थ्रू जानने लग रहे हैं जिसमें। तो इस मांग को लेकर आप मुख्यमंत्री से मिलेंगे या कैसे? हाँ, इसके बाद में आज हम डीसी के थ्रू हम ज्ञापन देंगे। उसके बाद में अगर सरकार हमारी नहीं सुने तो हम सरकार से टाइम लेंगे और आंदोलन की तरफ जाएंगे। इस तरह का आंदोलन भी जो है आगे अगर किसी प्रकार का भी आंदोलन करना पड़ा वो सभी कोशिश करेंगे। मतलब हाथ जोड़ के सरकार से मैक्सिमम रिक्वेस्ट ये करेंगे कि हमारे को आप इस जो नियम बनाया है इसको वापस खारिज करें। सरकार जिस तरह से दलील दे रही है, सरकार ये कह रही है कि भाई खेतों को नुकसान होता है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नहीं जी, हम भी सभी जितने लोग खड़े हैं सभी किसान हैं जी, और किसी को कोई नुकसान नहीं है इससे, ठीक है। और जो धरती पे भगवान ने पैदा किया उसको उन सरकार को मारने का अधिकार नहीं है उनको जी, ठीक है। हमारी तो कोशिश है कि इसके और भी इसके द्वारा सरकार इसको कोशिश कर सकती है कि भी आप इसको संरक्षण प्रदान करें या जो जमींदार है उनको मुआवजा दें, इनको मतलब इनकी तरफ ध्यान ना दे के किसानों की तरफ ज़्यादा ध्यान दे। तो आज ये पूरे हरियाणा में है आपका? हाँ, ये सभी जगह हैं जी, सभी तहसील में और सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करने लग रहे हैं जी आज का प्रोटेस्ट। हाँ जी, हाँ जी। आज आप कहाँ पर जाएंगे? अब हम डीसी ऑफिस में जाएंगे जी। डीसी को अपना मांग पत्र? जी जी जी। नाम क्या है सर आपका? मेरा जी चंद्र सिंह एडवोकेट जी। सारी मैं भी बात कर, एक सेकंड आपका नाम बता दीजिए। कामरेड बनवारी लाल बिश्नोई। हाँ जी, क्या कहेंगे? पूर्व प्रधान जीव रक्षा। ये ठीक है कि हम बिश्नोई समाज धर्म प्रेमी और जीव रक्षा प्रेमी है।
तो सरकार ये समझ के कि धर्म प्रेमी है तो ये आंदोलन नहीं कर सकते। हम जहाँ तक भी जाएगा सरकार को इस बात की चेतावनी भी देते हैं कि हम अपने हकों के लिए लड़ाई के लिए जहाँ तक हमें लड़ना पड़ेगा हम तैयार हैं। और आज तो एक शुरुआत है, सरकार को मेमोरेंडम देंगे कि हम क्या चाहते हैं। अगर उस पर को थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं ठीक है, हाथ जोड़ने से कोई नहीं देता। बच्चा जब तक घर में बैठे है माँ चुन्नी उड़ा के काम करती रहेगी, उसको नहीं पूछा कि तू भूखा है नहीं, जो किलकी मारेगा तो एकदम भाग के दूध पिलाएगी। जब माँ ही बच्चे को रोने के बाद करेगी तो सरकार हाथ जोड़ने से नहीं देती। ये हमारा तजर्बा है कि हम सरकार तक हर हालात में, हम ये नहीं कि किसी जाति या किसी धर्म या किसी राजनीतिक, हमारा सारे भाई यहाँ हर एक पार्टी के संबंध रखता है। कोई बीजेपी का है, कोई कांग्रेस का है, कोई लोकदल का है, कोई दूसरा है। हम ठीक है धर्म प्रेमी हैं। गुरु महाराज ने हमें जो सिखाया, जिस धर्म को दिया है कि धर्म की पालना करना, जीव रक्षा करना, पर्यावरण को बचाना, उस पर हम अब भी कायम हैं। जान तक अपनी कुर्बान करते हैं, ये इतिहास कहता है। राजस्थान के अंदर खेजड़ली काटने में 363 आदमियों ने शहीद हो गए थे। सबसे पहले अमृता देवी माता ने अपनी दरख्त के चिपड़ गई, बोल काटन नहीं दूंगी, उसकी गर्दन काट दी, लेकिन वो दूर नहीं हटी। हम धर्म प्रेमी हैं, जीव हिरण मारते हैं और मारते हैं उन पर। हमारे को शिकारियों ने केस हमारे आदमी शहीद हो गए। इसमें हम आंदोलन करेंगे जी, आगे जहाँ तक बढ़ेंगे शांतिपूर्ण आंदोलन स्टार्ट करेंगे। और आगे सरकार की मर्जी है कि हमारे शांतिपूर्ण आंदोलन पर ध्यान देती है या हमें और ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत है। कितने दिन इंतजार? तो जो भी होगा हम आगे आंदोलन करेंगे, सरकार से अपील करेंगे कि इस बात को लेकर ये ना समझेंगे धर्म प्रेमी है ये लड़ नहीं सकते। हम सामर्थ्य हैं, हर बात में लड़ाई के लिए भी सामर्थ्य हैं और हर लड़ाई करने के लिए तैयार हैं, कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं, सब कुछ करेंगे। लेकिन सरकार से अपील करते हैं कि इस बात को वैसे सुलझा लिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। प्रदीप जी, आप क्या कहना? मेरा तो यही मांग है सरकार से कि ये जो कानून इन्होंने पास किया है ये बड़ा गलत है और हर एक जीव को इस धरती पे जीने का अधिकार है। उनका अधिकार छीनना सरकार का काम नहीं है। उन सरकार को कोई दूसरा रास्ता देखना चाहिए भी। अगर किसानों का कोई नुकसान हो रहा है तो उनको कोई संरक्षण जगह और जगह इनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। नर तो इसमें शिकारियों का खुलापन होगा और वो इसकी एवज़ में और भी हत्याएं करेंगे। और जीव बहुत हैं, उनको भी हत्याएं करेंगे। तो सरकार ये जो कानून पास किया है इसको बिल्कुल निरस्त करना चाहिए। और इसके लिए अगर देखिए कोई एक बिश्नोई समाज नहीं है, जीव प्रेमी हर समाज के हैं। तो इसमें आज बिश्नोई तो हमेशा से थे ही और इसमें जीव प्रेमी हर समाज का है और हर समाज से इस फैसले के खिलाफ है। तो सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और हमारे आंदोलन को आज हमने स्टार्ट किया है तो इसको सरकार को मतलब एक चेतावनी है कि भी जो जीव प्रेमी हैं उनकी बात सुन के और इसको हरियाणा में ये पूरे हरियाणा में जहाँ पे भी जीव प्रेमी है वो आज सब जगह ये सरकार को देंगे ज्ञापन, हर जिले में। एक तरफ तो सरकार कहती है कि जी हम गाय बचाओ आंदोलन, दूसरी तरफ नीलगाय मारो आंदोलन अलग से। ये देखो आप सरकार करने जा रही है, गलत करने जा रही है जो भी है। इसलिए हमारी तो रिक्वेस्ट है। कितने दिन आप लोग इंतजार करेंगे? अभी तो एक बार हम समय लेंगे, सरकार से समय लेंगे, उससे रिक्वेस्ट करेंगे, हो सकता है हमारी सुन ले सरकार, उसके बाद आगे भूमिका तैयार करेंगे। सरकार से आप कोशिश तो है जी, उम्मीद तो रहेगी, रहनी पड़ती है जी। कहीं से किसी से रखे अपने माँ बाप से उम्मीद रखती है सरकार। जी जी जी।